आज हम पढ़ने वाले हैं पेट एग्जाम के इस महामैराथन क्लास में भारतीय इतिहास से संबंधित 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पार्ट 1 होने वाला है। बहुत जल्द आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी भाग 2 और भाग 3 अपलोड कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारतीय इतिहास भाग 1 में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो कौन से बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकोतदा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर क्या हो जाएगा? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? उत्तर होगा ग्रीन पद्धति। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला प्रश्न है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है? पिगट ने। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ऊनी और सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। कालीबंगन हड़प्पा कालीन स्थल था, इसका क्या अर्थ होता है? यानी कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास क्या माना है? मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? उत्तर होगा जय संहिता। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? उत्तर हो जाएगा सोमरस। अगला प्रश्न देख लेते हैं आगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या हो जाएगा? पशुपालन एवं कृषि। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? उत्तर होगा घोड़ा। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र को। उत्तर होगा इंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? तो उत्तर होगा निष्क और शतमान। निष्क और शतमान।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर होगा पवित्र, जादू। ये वीडियो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन प्रश्नों का, और आप चाहें तो 2 बार देख लीजिएगा। इससे एक फ़ायदा होगा आपको, ये पूरे के पूरे प्रश्न आपको 2 बार वीडियो को देखने से ये यकीनन याद हो जाएंगे। और 1-2 बार आप देखेंगे तो पूरे प्रश्न लगभग 150 प्रश्न होंगे टोटल, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही इन प्रश्नों को पढ़ रखा है पहले से, तो यकीनन आपको याद हो जाएंगे। तो आप चाहें तो 2 बार भी देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर क्या होगा, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और अभी बताया मैंने सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आगे देख लेते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर होगा विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का एक प्रमुख अंग है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, नवा मंडल। जो नवा मंडल है ऋग्वेद का, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ नाम था बचपन में गौतम बुद्ध का। आगे देखते हैं, हम यहाँ पर गौतम बुद्ध जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। पिता का नाम क्या था गौतम बुद्ध जी के? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? तो माया देवी। अगर हम बात करें पालन पोषण करने वाली माता जी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के नाम बताइए। तो त्रिपिटक कौन कौन से हो जाएंगे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम बताइए। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध जी ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की? उत्तर क्या होगा, कुशीनगर में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न है बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका ग्रह त्याग। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम प्रमुख जो बौद्ध सभाएं हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध सभा, और यहाँ पर देख लेते हैं पहली जो बौद्ध सभा थी ये कहाँ पर हुई थी यानी कब हुई थी। सबसे पहले देखते हैं कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो स्थान हो जाएगा राजगृह, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो शासनकाल में अजातशत्रु। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ये पूरा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर बार जो भी परीक्षाएं होती हैं बौद्ध सभाओं से प्रश्न बनते आ रहे हैं, इसीलिए इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध सभा की बात करें तो द्वितीय बौद्ध सभा का जो समय था ये 383 ईसा पूर्व, और स्थान की बात करें तो वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? सबा कामी, और किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं तृतीय बौद्ध सभा। तृतीय बौद्ध सभा की बात करें तो कब हुई थी? समय क्या हो जाएगा? 255 ईसा पूर्व में। स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? तो मेगालिपुत्र तिस्स, और शासनकाल की बात करें तो अशोक के शासनकाल में। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध सभा की बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, और स्थान की बात करें तो कुंडलवन में, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष, और शासनकाल में किसके? कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में किन 5 महाव्रतों को बताया गया है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी। यहाँ पर हम देख लेते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी के। आगे देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? उत्तर क्या होगा? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्र बाहु। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम कुछ जैन सभाओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं प्रथम जैन सभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ पर? स्थान की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। आगे देखते हैं द्वितीय जैन सभा की अगर हम बात करें तो समय क्या हो जाएगा? 512 ईस्वी में, और स्थान की बात करें तो वल्लभी, और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। और अगला प्रश्न देखें महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। आगे देखते हैं इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका जो पुस्तक थे उसके लेखक कौन है? मेगस्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का नाम बताइए? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। किस शासक ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? उत्तर क्या हो जाएगा? लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त
मौर्य का महल। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो जैनी गुरु भद्र बाहु। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 398 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 298 ईसा पूर्व। इसे आप ध्यान रखेंगे। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व होगा यहाँ पे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है? वायु पुराण। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और आगे देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने की? 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेंथेलर ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। आगे देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया? कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। फाह्यान कहाँ का निवासी था? चीन। आगे देखते हैं, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किस राजा के राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखित नाटक है? कालिदास के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। किसने पराजित किया था हूणों को? स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम बताइए। कभी कभी इन नवरत्नों से प्रश्न बन जाते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको अगर ज़रूरी लगे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट रखेंगे तो ज़रूरी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और
आप वीडियो को 2 बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पारा, वाराह मिहिर और वररुचि। कौन कौन हो जाएंगे? कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पारा, वाराह मिहिर और वररुचि। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? क्या हो जाएगी? संस्कृत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्या हो जाएगा उत्तर? कालिदास। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। वह सम्राट कौन था जिसे परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि मिली? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की। और हर्षवर्धन के मंत्रि परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था हर्षवर्धन के मंत्रि परिषद के मंत्री को। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? उत्तर क्या हो जाएगा? लोकपाल। क्या हो जाएगा? लोकपाल। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।